यूजीसी नेट का उत्तर कुंजी आने के बाद उसका मिलान करने के बाद सबसे ज़्यादा दुविधा दो प्रश्नों पर है। एक सवाल ये कि सर आंसर की चैलेंज कैसे करें और किन प्रश्नों पर करें। तो चैलेंज जिन जिन सवालों पर हो सकता है, तो यूजीसी नेट हिंदी के 4 सवाल थे आचार्य रामचंद्र तिवारी के, प्रश्न पुस्तिका उठा करके देख लीजिए, पृष्ठ संख्या के साथ मैंने आंसर की चैलेंज करने का तरीका और किन किन प्रश्नों पर आंसर की चैलेंज हो सकती है बता रखा है। अच्छा, अब आ जाइए इस सवाल पर कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ को लेकर के आप, मुझे लगता है 200 से ज़्यादा वीडियो तो देख ही चुके होंगे और डंके की चोट पर मैं ये कह सकता हूं कि कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगी। एक सवाल भी आगे बढ़ जाए तो यह अतिशयोक्ति मानी जाएगी। आइए बताते हैं आपको। जेआरएफ होने के लिए जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी ने यदि 100 सवाल सही सही किए हैं तो वो मिठाई खरीद ले। अगर आप 98 सवाल या उससे ज़्यादा सही किए हैं तो आप नेट होंगे जनरल कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी में जा रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी का जेआरएफ 98 सवाल पर और नेट 97 सवाल पर हो जाएगा। यानी कि अगर आपने जनरल कैटेगरी में 100 से ज़्यादा सवाल सही किए हैं तो आपका नेट होना सुनिश्चित होता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 97 से 98 सवाल आपने अगर सही सही किए हैं तो आपका नेट होना सुनिश्चित किया जाता है। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जनरल और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, पॉइंट समथिंग का डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन वो तब आता था जब परसेंटाइल में स्कोर हमारा निकाला जाता था। अब हमारा स्कोर सीधा सीधा स्कोर फॉर्मेट में ही आएगा, क्योंकि अब कई दिनों तक परीक्षा नहीं चली है, एक ही दिन में एक ही बार में सबका एग्जाम हुआ है, तो सीधा रिजल्ट आएगा, सीधा नंबर दिखाए जाएंगे। तो उस आधार पर जो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि अगर 100 प्रश्न या 101 सवाल तक अगर आपका नेट का मेरिट, जेआरएफ का मेरिट जा रहा है जनरल कैटेगरी का, तो 99 से 100 सवाल आपके ईडब्ल्यूएस का मेरिट रहने वाला है। यानी जनरल ईडब्ल्यूएस के बीच में मैक्सिमम 1 सवाल का डिफरेंस आप मान सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं। इतना अगर आपका बन रहा है तो आपका नेट होने वाला है, आप एकदम परेशान मत होइए। अब दूसरा प्रश्न ये है विद्यार्थियों का, जिसका उत्तर मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं, अगली रील देख लीजिएगा आप, जिसमें मैं आपको ये उत्तर दूंगा कि भैया अब अगर मान लीजिए आपने आंसर की चैलेंज की है तो क्या आंसर की चैलेंज करने वालों को ही नंबर मिलेगी कि सारे बच्चों को नंबर मिल जाता है। ये सवाल होगा ना, कितने लोग इस सवाल का उत्तर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और क्या आप हमारे लक्ष्य बैच का हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं 2025 जून बैच का जेआरएफ, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, कमेंट करिए अपना विषय। धन्यवाद।